आज से कई साल पहले तक ये माना जाता था कि अगर किसी कपल के यहाँ बेटी ही बेटी पैदा हो रही है तो उसकी ज़िम्मेदार औरत है। और फिर शौहर क्या करते थे, ऐसी औरत को तलाक दे दिया करते थे और फिर दूसरी शादी करते थे। या इस तरह के जो मिथ्स थे कि ये औरत बेटी पैदा कर रही है तो इसको डाइवोर्स दे दो, या उसके साथ एटलीस्ट इतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। जबकि अब जो मॉडर्न साइंस है उससे प्रूवन फैक्ट्स ये सामने आए हैं कि बेटा हो या बेटी हो, औलाद होने का ज़िम्मेदार मर्द होता है। यानी बेटे के जो जरासीम होते हैं, जिसे वाई क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो मर्द के अंदर होते हैं, वो औरत के अंदर नहीं होते। तो अगर किसी कपल के यहाँ बेटी ही बेटी है तो इसका मतलब है कि वो मर्द के जो क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, वो औरत के एक्स क्रोमोसोम्स से मिल रहे हैं। जबकि अगर बेटा हो तो मर्द का जो वाई क्रोमोसोम का पार्ट है वो औरत के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है। औरत के पास नेचर ने सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स दिए हैं पेयर में, यानी 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो मर्द की एक्स क्रोमोसोम से मिलते हैं तो बेटी होगी, और अगर वो उसका औरत का एक्स क्रोमोसोम मर्द के वाई क्रोमोसोम से मिलता है तो बेटा पैदा होगा। तो इस अगर प्रोसेस को थोड़ा सा अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप जान सकते हैं कि मर्द को अपनी डाइट चेंज करने की ज़रूरत है अगर आप बेटा पैदा करना चाहते हैं। ऑल्दो कि औलाद का होना, बेटा या बेटी होना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है। और उसी अल्लाह की बताई हुई नॉलेज से, उसके इल्म से ये चीज़ जो साइंस है, इसकी जो स्टडी है, उसके बाद ये चीज़ें डिस्कवर हुई हैं कि वाई क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किस तरह से औरत या मर्द के अंदर अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो साइंस की स्टडी के मुताबिक अगर वाई क्रोमोसोम्स को आप स्ट्रॉन्ग कर लें, तो डाइट ऐसी लें, तो आपके बेटा होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका सारा इन्हिसार मर्द के ऊपर है। तो अगर आप एक खातून हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो अपने हस्बैंड को डाइट में ऐसा क्या दें जिससे उनके वाई क्रोमोसोम्स स्ट्रॉन्ग हो सकें। और इवन के जो औरत की वजाइनल पीएच है, अगर वो अल्कलाइन रहती है तो वाई क्रोमोसोम्स उसमें सर्वाइव कर पाएँ। तो कुछ डाइट आपके हस्बैंड को भी फॉलो करनी है, कुछ डाइट आपको ख़ुद को फॉलो करनी है। एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आपकी ओवुलेशन डे होता है, जो आप काउंट कर सकती हैं, कैलकुलेट कर सकती हैं, ओवुलेशन काउंट करने के कुछ कैलकुलेटर्स भी मिलते हैं, लेकिन वैसे ही 2-4 ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जब आपकी ओवुलेशन डे हो उससे 12 घंटे पहले और 12 घंटे के बाद अगर आप हस्बैंड से मिलती हैं तो बेटा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि वाई क्रोमोसोम जो मर्द का क्रोमोसोम है, बेबी बॉय का क्रोमोसोम है, वो बहुत फास्ट हरकत करता है और जल्दी मर जाता है। जैसे ही वो वजाइना में जाता है तो उसकी जो सर्वाइविंग एज है वो ज़्यादा नहीं है, वो जल्दी मर जाता है एज़ कम्पेयर कि जो बेबी गर्ल का क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, वो देर तक सर्वाइव कर पाता है। तो अगर आप अपनी ओवुलेशन के 12 घंटे पहले और बाद में 12 घंटे के बाद अपने हस्बैंड से मिलती हैं तो बेबी बॉय होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब ओवुलेशन डे किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसके कुछ जो सिम्टम्स हैं इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपका जो ओवुलेशन डे उसको कहते हैं कि जब आपकी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाए, जब आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर स्लाइटली सा आपको लगेगा हल्का बुखार है। ये पीरियड्स के 10वें 12वें दिन से लेकर 16वें 17वें दिन तक हो सकता है। तो कुछ ऐसे ख़ास दिन होते हैं महीने में जिसमें हस्बैंड से अगर आप मिलती हैं, और क्योंकि आपका एग रिलीज़ हो चुका होता है, ओवरी ने एग रिलीज़ कर दिया होता है, इस टाइम पर अगर आप मिलती हैं तो फिर आपके जो कंसीव करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। और अगर आप ओवुलेशन डे के 12 घंटे पहले और 12 घंटे बाद मिलती हैं तो फिर आपके बेबी बॉय कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है, या आपके एक तरफ पेल्विक पेन है, स्लाइटली सा पेन है, आपको जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो एग वाइट की तरह है, स्लिपरी है, तो ये सारे जो अलामतें हैं वो आपके फर्टाइल होने की है, फर्टाइल विंडो की हैं। तो इन टाइम पर अगर आप हस्बैंड के साथ रिलेशन करती हैं तो आपके कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ते हैं और बेबी बॉय होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। वाई क्रोमोसोम में एक ख़ास प्रॉपर्टी अल्लाह ताला ने रखी है, नेचर ने रखी, ये फास्ट मूव करता है। आपकी वजाइना से जब यूट्रस से होता हुआ ओवरी की तरफ जाता है जहाँ पे इसको फर्टिलाइज होना है, तो ओवरी से जब एग रिलीज़ होगा तो वाई क्रोमोसोम पहले जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जो साइंटिफिकली प्रूवन प्रोसीजर्स हैं। इसमें कोई नेचर के अंदर दखल अंदाजी देने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ स्टडी है कि ये सब होता है प्रोसीजर में।
तो आपके हस्बैंड को ऐसी ग़िज़ाएँ खानी है जिससे उनके वाई क्रोमोसोम्स एक्टिव हो सकें, फुर्तीले हो सकें। तो अगर आपके हस्बैंड डार्क चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिंक रिच डाइट खाते हैं, पोटेशियम रिच डाइट खाते हैं, तो फिर उनके जो वाई क्रोमोसोम्स हैं, बेटा पैदा करने के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो फुर्तीले हो जाएंगे। तो हस्बैंड को इस तरह की खुराक दें जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हों। जो फैटी फ़िश होती है, हफ्ते में अगर 2 दिन अगर आप उनको मछली खिलाती हैं तो इससे भी उनके जो वाई क्रोमोसोम्स हैं वो एक्टिवेट होंगे। इसके अलावा आपकी वजाइनल पीएच को अल्कलाइन होना चाहिए। जब आप हस्बैंड से मिलती हैं तो वजाइनल पीएच का अल्कलाइन होना औरत के अंदर जो वाई क्रोमोसोम्स की एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ा देता है। अब ये अल्कलाइन पीएच किस तरह होगी कि आप खाने में जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इसका इस्तेमाल करें और लेमन वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वजाइनल पीएच और ओवरऑल बॉडी पीएच को अल्कलाइन कर देता है, जो आपके कंसीव करने में, स्पेशली बेबी बॉय कंसीव करने में हेल्पफुल होता है। तो कोई कुछ ट्रिक्स होती हैं जो साइंटिफिक बेस्ड ट्रिक्स हैं। ये बाकायदा ऑफिशियली एक बुक लिखी गई है, एक डॉक्टर ने लिखी है बुक, उसमें साइंटिफिकली प्रूवन ये सारे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ऑल्दो के बेबी बॉय होना या बेबी गर्ल होना अल्लाह ताला के हाथ में है, और बेटा हो या बेटी हो ये अल्लाह की नेमत। आखिर में एक सूरत का ज़िक्र करूँगी कि अगर आप बेबी बॉय चाहती हैं तो आपको प्रेगनेंसी के डे 1 से सूरह मोहम्मद, कुरान की एक सूरत है सूरह मोहम्मद, डेली इसको पढ़ के इसका पानी पीना होगा। सिंपल सी बात है, कुरान पाक की आयत है और इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दुआ आप कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिए। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कर सकती हैं। अगर आप एक खातून हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।